सिंपल मशीन्स या फिर सरल यंत्र। फिज़िक्स में जो सरल यंत्र या फिर सरल मशीन्स या सिंपल मशीन्स उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही फोर्स का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो मतलब एक ही फोर्स का उसमें यूज़ होता है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो मैकेनिकल वर्क हमें मिलता है तथा एक नियत दूरी तक किसी पिंड का विस्थापन होता है। किसी एक दूरी पर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उस मशीन का। कोई कार्य करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा नियत होती है, परंतु इस कार्य के लिए आवश्यक बल की मात्रा कम की जा सकती है यदि यह अल्पतर बल अधिक दूरी तक लगाया जाए। अर्थात समान कार्य करने के लिए दो विकल्प है, कम बल और अधिक दूरी तक लगाया जाए या फिर अधिक बल कम दूरी तक लगाया जाए। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो तरह से ऑप्शन होते हैं नॉर्मल वर्क करने के लिए। तो हमारे पास सिंपल मशीन्स कौन सी होती हैं? लीवर जिसे उत्तोलक कहते हैं, फिर व्हील एंड एक्सल पहिया एवं धुरी, फिर स्क्रू या फिर पेंच, इंक्लाइंड प्लेन जिसे कहेंगे झुका हुआ समतल या फिर नत समतल, पुली, घिरनी और वेज जिसे फन्नी या फिर पच्चर कहते हैं। तो ये सब हमारी सिंपल मशीन्स के कुछ हमारी 6 टाइप्स ऑफ ये सिंपल मशीन्स होती हैं। सबसे पहले लीवर या फिर उत्तोलक, ये क्या है? कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ beam attached to ground by a hinge or fulcrum. The fulcrum balances two forces, an effort या फिर an effort force and a resistance force और load। तो यहाँ पे ये बीम से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अटैच टू ग्राउंड, जो ग्राउंड से अटैच्ड है बाय अ हिंज। जगह हमें फोटो में दिख रहा है ये हिंज है, और जो हमारा फलक्रम है वो दो फोर्सेस को बैलेंस करता है। एक तो होता है एफर्ट फोर्स और एक होता है हमारा रेजिस्टेंस फोर्स या फिर लोड जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा These are some other examples of lever machines। देखिए पहले पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक लीवर है, ये फलक्रम है जिस पे लोड रखा हुआ है, एक साइड एफर्ट लग रहा है। मैन लिफ्टिंग अ स्टोन विद अ लीवर, और बीच में जो स्टोन दिख रहा है वो हमारा हिंज हो गया। फिर आप देखिए इधर ये एक बच्चा शटल कॉक से खेल रहा है। फिर इधर एक हमारा जो सेलर है वो बोट को सेल कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो हो गया, एक तो हमारा लोड हो गया है, लोड या रेजिस्टेंस, फिर ये फलक्रम हो गया और हमारा एफर्ट हो गया। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और 3 क्लास ऑफ लीवर्स होती हैं। तो ये देखिए आप इस वाले पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? फलक्रम, लोड इधर है, एफर्ट ऑन द लेफ्ट साइड है। इसमें देखिए आप ये फलक्रम, लोड और ये एफर्ट इधर, और फिर आप ये व्हील बैरो में देखिए फलक्रम राइट साइड है, लोड ऑन द मिडिल है और एफर्ट है ऑन द राइट साइड। फिर हमारा व्हील एंड एक्सल। अ व्हील विद अ रॉड कॉल्ड एन एक्सल थ्रू इट्स सेंटर लिफ्ट्स और मूव्स द लोड। एक जो व्हील होता है एक रॉड के साथ, उसे एक्सल कहते हैं, जिस व्हील में रॉड लगा रहता है और सेंटर से पास होता है और वो लिफ्ट करता है या फिर लोड को मूव करता है। दे आर एवरीवेयर। अ लार्ज सर्कल या फिर व्हील कनेक्टेड टू अ स्मॉलर सर्कल लिंक्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड पावर नीडेड इन अ इनक्रेडिबल यूजफुल वे। These are some common other examples of wheel and axle mechanisms।
जैसे हमारे डोर का नॉब हो गया, ये देखिए हमारा जो साइकिल का जो हमारा व्हील होता है वहाँ पर, फिर हमारा स्टीयरिंग मशीन जो हमारी स्टीयरिंग है कार की, और ये देखिए हमारा मैरी गो राउंड जो हमारा झूला रहता है वो, और ये हमारी बाइसाइकिल। ये व्हील एंड एक्सल मशीन्स इन सब में यूज होती है। तो ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, अ स्लाइंटिंग सरफेस कनेक्टिंग अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। एक ये समतल जमीन नहीं होती है, समतल नहीं होता है ये प्लेन, ये स्लैंटिंग होता है, स्लोप होता है इसमें। ये लोअर लेवल को एक हायर लेवल से कनेक्ट करता है। तो इस प्लेन में आप देखिए एक बॉल ले जा रहा है एक बच्चा, एक मैन इज फोर्सिंग अ बॉल अपवर्ड्स। तो रेजिस्टेंस है क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी है, और ये फोर्स लगा रहा है इधर। ठीक है, इस तरीके से हमें ये इंक्लाइंड प्लेन दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल मशीन। फिर these are the examples of inclined plane। देखिए पिक्चर में आपको साफ साफ दिख सकता है, प्लेन इज नॉट प्लेन, ये एक एट एन एंगल है जिसे इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। फिर है पुली, अ सिंपल मशीन दैट यूजेस ग्रूव व्हील्स एंड अ रोप टू रेज, लोअर और मूव अ लोड। ये एक सिंपल मशीन है जिसमें व्हील्स में ग्रूव्स लगे होते हैं, ग्रूव्स कटे होते हैं, और उस ग्रूव में रोप जो होती है वो ऊपर या नीचे लोड को उठाती है या फिर नीचे करने के यूज में ली जाती है। Each section of string supporting the movable pulley system decreases the force needed to move the load। जो भी सेक्शन है हमारा स्ट्रिंग का सपोर्टिंग द, ये मूवेबल पुली को जो सपोर्ट करता है वो क्या करता है, फोर्स को डिक्रीज करता है। जितना फोर्स हमें लगेगा उस लोड को उठाने के लिए, तो वो हमारा जो फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक सिंपल मशीन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं पुली मशीन्स के। ये देखिए ये अलग अलग फोटोज में हमें दिख रहा है। इस तरीके से ये विंच मशीन है, फिर ये फिशिंग रॉड के लिए, बाकी ये हमारा कुछ कंपाउंड सिस्टम है पुली के, और ये हमारा फ्लैग होइस्टिंग में भी पुली का यूज़ होता है। फिर है वेजेस, an object with at least one slanting side ending in a sharp edge which cuts the material part। तो एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका एक एक जो साइड है वो स्लैंटिंग होगी और उसमें शार्प एज होगा जो कि मटेरियल पार्ट को काटने के लिए काम में लिया जाता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ वेजेस। तो ये वेजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर ये स्क्रू एंड इंक्लाइन प्लेन wrapped around a pole which holds the things together or lifts the material। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्क्रू के। ड्रिल मशीन हो गई, फिर हमारा जो हिंज होता है डोर में, और फिर हमारी जो नेल्स होती हैं। तो जो हमने लीवर्स देखी थी वो 3 क्लास में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट क्लास में जो हमारा जो हिंज जॉइंट रहता है वो जो फलक्रम जिसे कहते हैं वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है। सेकंड केस में होता है हमारा जो लोड होता है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। और क्लास 3 जो होती है हमारी क्लास 3 लीवर्स, उसमें हमारा एफर्ट जो होता है फलक्रम और लोड के बीच में होता है। तो ये 3 तरीके से लीवर्स को डिफाइन किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। फिर आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखा हमने, लीनियर मोमेंटम और ट्रांसलेशनल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल a heavy truck moving fast has a large momentum। जो एक हैवी ट्रक है जो
जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि m इंटू वी उसका ज़्यादा है। इट टेक्स अ लार्ज एंड प्रोलॉन्ग फोर्स टू गेट द ट्रक अप टू दिस स्पीड, और इस स्पीड पे लाने के लिए जो ट्रक है उसको लार्ज फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इफ़ द ट्रक वर लाइटर और मूविंग मोर स्लोली देन इट वुड हैव लेस मोमेंटम, और अगर उसका मास कम होता और उसकी वेलोसिटी भी कम होती तो हो सकता, तो हमारा उसका जो मोमेंटम है वो कम होता। लाइक वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी की तरह जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स एवरी ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो अपनी जो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा अनटिल अनलेस उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स मास m, इट्स एक्सेलरेशन a एंड द अप्लाइड फोर्स f इज इक्वल टू ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मास एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma वेयर f इज फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एप्लीकेशन क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, द ब्लड रशेस फ्रॉम योर हेड टू योर फीट व्हाइल क्विकली स्टॉपिंग व्हेन राइडिंग ऑन अ डिसेंडिंग एलिवेटर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, जब हम किसी भी एलिवेटर पे मूव करते हैं डिसेंडिंग ऑन एन एलिवेटर तो ब्लड क्या करता है हमारे हेड से फीट की तरफ क्विकली स्टॉप हो जाता है। The head of the hammer can be tightened onto the wooden handle by banging the bottom of the handle against a hard surface. A brick is painlessly broken over the hand of the physics teacher by slamming it with the hammer. The applications of Newton's second law, an apple falling on the ground to the ground must be under the influence of a force according to this second law. The law of gravity, that is the force of gravity which causes the apple to accelerate towards the earth center. Second law of motion का example है apple falling on the ground. Application of Newton's third law. Newton reasoned that the moon might be under the influence of earth gravity. न्यूटन ने रीजन किया कि भाई मून जो होता है वो अर्थ की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड है एज वेल एज, बट ही हैड टू एक्सप्लेन व्हाई मून डिडंट फॉल इनटू अर्थ। Unlike the falling apple, it moved parallel to Earth's surface. Derivation of Newton's first law of motion. तो second law states that the net force क्या होता है हमारा, rate of change of linear momentum p, तो in an inertial reference frame, तो f is equal to क्या होगा, rate of change of linear momentum dp by dt. The second law can also be stated in terms of object की acceleration. Since the law is valid only for constant mass systems, the mass can be taken outside the differential operator by a constant factor rule in differentiation. तो P is equal to m into v भी था, ठीक है, तो इससे हमारा F is equal to ma आ जाएगा। आगे piles, lifts, bodies tied with string. Piles. The response of a laterally loaded pile within a group of closely spaced piles is often substantially different than a single isolated pile. This difference is attributed to the following three items: rotational restraint at the pile cap connection, the additional lateral resistance provided by the pile cap, the interference that occurs between the adjacent piles. फिर lifts, lifting functions, attachments, chains, cables, ropes or webbings. Location of the attachment should be directly over in alignment with the load center of gravity CG or above the load's center of gravity. Conservation of momentum. The sum of the moment of two objects remains same even after collision. This is conservation of momentum. In other words, the sum of moment of two objects before collision and the sum of moment of two objects after collision are impulsive force.
The force that two colliding bodies exert on one another acts only for a short time, giving a brief but strong push. This force is called as impulsive force. Simple machines. Concept of machine. A machine is a tool that consists of one or more parts. एक वह टूल है जो कंसिस्ट ऑफ जिसके दो या एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। इसका यूज़ होता है एक पर्टिकुलर गोल को मीट करने के लिए, एनर्जी को यूज़ करता है। मशीन्स आर यूजुअली पावर्ड बाय मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल मीन्स एंड आर ऑफन मोटराइज्ड। हिस्टोरिकली अ पावर टूल ऑल्सो रिक्वायर्ड moving parts to classify as a machine. However, the advent of electronics technology has led to the development of power tools without moving the parts that are considered machines. Mechanical advantage. It is a measure of the force amplification achieved by using a tool. हमने किसी टूल को यूज़ करके हमें क्या फोर्स एम्प्लीफिकेशन हुआ, हम उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल डिवाइस और सिंपल सिस्टम को यूज़ करने के बाद ideally the device preserves the input power and simply trades off the force against the movement to obtain a desired amplification in the output force. Machine components designed to manage forces and movement in this way are called mechanisms. A simple machine has an applied force that works against a load force. The ratio of the output force to the input force is the mechanical advantage. Output force divided by input force is equals to mechanical advantage. अगर simple machine जो होती है dissipate या फिर absorb energy नहीं करती है, then its mechanical advantage can be calculated from machine की geometry. Velocity ratio and efficiency of a machine. Speed ratio. The requirement of the power input to an ideal mechanism to equal power output provides a simple way to compute the mechanical advantage from input-output speed ratio of the system. The power input to a gear train with torque TA applied to the drive pulley which rotates at an angular velocity omega a is P equals to TA omega a. Efficiency. Mechanical advantage is computed using the assumption that no power is lost through deflection, friction and wear of a machine is the maximum performance that can be achieved. For this reason, it is often called the ideal mechanical advantage. In operation, deflection, friction and wear will reduce the mechanical advantage. The amount of this reduction from the ideal to actual mechanical advantage is defined by the factor called efficiency, which is determined by experimentation. Law of machine. Machines which are used to lift a load at a governed and are governed by the law of machines, which states that the effort can be applied on the machine is related to weight which it can lift as P equals to mw plus c, where m and c are positive constants which are the characteristics of the machine. Simple machine जो हमने already देखा अभी, lever. A lever is a machine consisting of a beam or rigid rod pivoted at a fixed hinge or fulcrum. It is the one of the six simple machines identified by Renaissance scientists. It comes from the French lever to raise or relevant. A lever amplifies an input force to provide a greater output force, which is said to provide leverage. The ratio of the output force of the input force is the ideal mechanical advantage of the lever. Law of the lever. The lever is a movable bar that pivots on a fulcrum attached to a position on the or across a fixed point. The lever operates by applying forces at different distances from the fulcrum or pivot. So m1 into a equals to m2 into b, where a and b are the distance from fulcrum of m1 and m2. Wheel and axle. The wheel and axle is one of the 6 simple machines identified by the scientists drawing from Greek text on technology. The wheel and the axle is generally considered to be a wheel attached to an axle so that these two parts rotates together, in which a force is transferred from one to another. Pulleys. A pulley is a wheel on an axle that is designed to support movement of a cable or belt along its circumference.
Pulleys are used in a variety of ways to lift loads, apply forces, and to transmit power. A pulley is also called a sheave or drum and may have a groove between two flanges around its circumference. The drive element of the pulley system can be rope, cable, belt, or chain that runs over the pulley. Jack winch crabs. Fitted with the heavy cast iron wall brackets, the grooved wheel is of 25 cm diameter and gears are machine cut. This apparatus is used for experiments in efficiency of mechanical advantage. Weights are not included.